पर यही छाप तुम्हारी आपके जय जय श्री राधे। बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। मैं आज शीघ्रता की जरिए आशा रखूंगा। सर्वप्रथम हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सुभाष अग्रवाल जी, एक्शन ग्रुप के एमडी, मैं अनुग्रह करूंगा हम सभी की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में पुष्पमाला अर्पित करें। आज के हमारे मुख्य यजमान श्री अरुण गुप्ता जी, श्री मोहनलाल बंसल जी, श्री जितेंद्र गुप्ता जी, बालाजी मंदिर सालासर, श्री विष्णु सुरेखा जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, आप सभी से अनुरोध एक बार जोरदार तालियों से ऐसे सरल, करुणामयी और निखाली संत के चरणों में अपना हम वंदन करते हैं। श्री कपूरचंद जी, अनिल अग्रवाल जी, श्री ब्रज किशोर अग्रवाल जी हमारे ट्रस्टी हैं, श्री देवेंद्र सराफ जी सपत्नी कृपया ऊपर आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। और मैं हमारे सुभाष अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा आगे सुभाष जी को आप आए, राजेश जी आप आए, और शेखावत जी आप ऊपर आए जल्दी जल्दी। महाराज से जो भी व्यवस्था आपको पता ही, एक बार शेखावत जी के लिए जोरदार तालियां। साथियों, जो भी आप यहाँ निर्माण कार्य और व्यवस्था देख रहे हैं, शेखावत जी सुचारू रूप से उसका संचालन कर रहे हैं। आगे और हृदय से और जोश से इस कथा के बाद ये अपनी सेवा लेंगे। हम सबकी ऐसी अभिलाषा। हमारे बीच में श्री बीडी अग्रवाल जी, श्री महावीर प्रसाद गर्ग जी, श्री शिव कुमार गर्ग जी, श्री अजय मित्तल जी, इनसे भी मेरा अनुरोध कृपया मंच पर आए। आज हमारे जो ट्रस्टी परिवार है, इसमें एक महानुभाव, एक परिवार और जुड़ा है, श्री विजय अग्रवाल जी आप आए, शालीमार बाग से आप आए हैं। आप आज हमारे ट्रस्टी सदस्य बने हैं। एक बार जोरदार आपका अभिवादन, और महाराज जी से आप जल्दी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हमारे बीच में श्री रमेश शास्त्री जी आज विराजमान हैं। मैं चाहूंगा आप भी महाराज जी से आशीर्वाद लें। उच्च कोटि के संत हमारे बीच में हैं, कथा व्यास, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। यह इसी क्रम में श्री अनिल बंसल जी, श्री अशोक गुप्ता जी, श्री हुकुमचंद गोयल जी, श्री राजकुमार गुप्ता जी, श्री विनोद गुप्ता बंसल जी, श्री समन गोयल जी आप भी कृपया आए। श्री श्याम मस्त मंडल परिवार के ये सदस्य हैं, इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री गोपाल मित्र मंडल के जो सदस्य हैं वो भी कृपया मंच पर आए। श्री गोपाल मित्र मंडल जो है, इन्होंने भी एक से एक गौशाला को दिया है, इनका बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, जैसा कि महाराज जी ने कहा है प्रवचन में कि यदि विवेकपूर्ण हम अपने धन का सदुपयोग करें तो एक भी गौ माता
निराश्रित नहीं रहेगी, कोई तकलीफ उसको नहीं रहेगी। केवल हमें अपने धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। इसी क्रम में दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपनी सेवाएं यहाँ अर्पित की है। सबका शायद नाम लेना यहाँ संभव नहीं होगा। कई लोगों ने गुप्त दान भी के रूप में अपनी सेवा दी है। उन सबका बहुत बहुत हृदय से हम आभार करते हैं। श्री चंद्रमौली शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। आप भी कृपया मंच पर आए। और आज सुबह जैसे महाराज जी ने निर्देशित किया था, श्री ललित कृष्ण जालान जी 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद कथा। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। इसको बाइक को ठीक करो। हाँ, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मां, मैं 2-4 मिनट ही बोलना चाह रहा हूं, इसलिए कुछ सूत्रात्मक बातें आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। ब्रज में 200 गौशालाएं हैं। महाराज जी कहते हैं कि अखिल गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ 8000 गायें हैं, जलखोर में 5000 गायें हैं, और भी जगह जगह काफी गायें हैं, और सबकी व्यवस्था करने के लिए दिल्ली एकदम नजदीक हो। ब्रज की सेवा सर्वोपरि सेवा है, गायों की सेवा सर्वोपरि सेवा है। तो जैसे पचमेड़ा में लोग 10%, 20%, 25% अपनी कमाई का सब भेजते हैं, तो रोजाना 20-25 लाख का खर्च है, फिर भी चल रहा है। इसी प्रकार मैं यहाँ के लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि भगवत प्रेरणा मिले, क्योंकि सब करता तो वो है के नाम पे परमात्मा और होने के नाम पर उसकी लीला है। तो जिसको प्रेरणा देवे वो कुछ अपने कमाई का हिस्सा गौशाला में जरूर देंगे। हमारे पिताजी मेरे को कहते गए 36-37 साल पहले कि ललित 10% कमाई का हिस्सा देना शास्त्र का नियम है, लेकिन तुम मेरे को कुछ देखना चाहते हो तो उसको उलट दो। 10% में अपना काम चलाओ, 90% दान करो। और भागवत में भी ये बात है, जितने से पेट भर जाए उतने भी तुम्हारा अधिकार है। अधिकम यो भी मान्यता सच तेलों वो चोर है, उसको डरना पड़ेगा। भागवत के प्रवक्ता है, वेद के महान संत बैठे हैं। भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है, यावत भ्रियते जठरम तावत सत्यम ही देहि राम अधिकम यो भी मान्यता सच तेलों दंड मरती। और एक प्रार्थना है, कोई भी इच्छा न रखे, क्योंकि इच्छा के पुत्र भगवान के बाप की नहीं हुई। इच्छा के बेटे का नाम फजीयत है। इच्छा रखने वाले की फजीयत होगी ही, और अपेक्षा जो रखेगा उसको अशांत रहना ही पड़ेगा। अपेक्षा की बेटी का नाम अशांति। तो इसलिए जो लुटा रहे हो वही आपका अपना है, बचा रहे हो वो सब सपना है। और इसके बड़े उदाहरण एक राजस्थान में हमारे गुरु घर का ही उदाहरण है। 2500 करोड़ रुपया मेरे छोटे भाई के पास हो गया था। लड़कों ने कहा कि ताऊ जी 2500 करोड़ रुपया हो गया, बोले कुछ अच्छे काम में लगाओ। बोले अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, 5000 करोड़ होते ही पूरा आपको वृंदावन भेज दूंगा। मैंने मन खेलवान और राधा नाची सब साफ हो गया। इसलिए जब है तो लुटा दीजिए, क्योंकि बटोरना विषाद है, बांटना प्रसाद है। आप जो बटोर रहे हो जाने अनजाने विषाद बटोर रहे हो। यदि सब लुटा सको, हम तो एक अंतिम व्यक्ति हैं, भगवान के कुत्ते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट हुआ, मेरा पूरा जीवन मैंने गौशाला को दे रखा है। 70 गौशालाओं को डेली हरा चला जाता है करीब करीब, और 200 गौशालाएं हैं। मेरे पास में इतना साधन है नहीं है, लेकिन मेरे कोई आवश्यकता नहीं है। उसको गलत है, अपना काम जिससे जितना करवाना हो करवा देगा। मनुष्य कुछ नहीं करता है। आप कहोगे मैं सांस लेता हूँ, तो सांस आप लेते 2 मिनट बिना लिए दिखा दो। तो जीवन का सबसे जरूरी काम है वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। और फालतू फालतू काम के लिए अहंकार करते हो, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये मैं हूँ सबसे बुरी चीज है। खुद ही करता है दीवार पे ये बढ़ना कोई नकार नहीं यार करेंगे। खोजा तुझे जहां में कर पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। एक महाराज आज्ञा हो, आज रामायण का काल का है। आज के अनुसार से प्रासंगिक बात है। रामायण की एक छोटी घटना सुनाना चाहती हूँ। त्रेता में एक राजा हुए छोटे से गांव में, जिनका नाम था चक्रदेव। वो जनता का एक पैसा भी अपने काम में नहीं लेते थे। राजा और रानी दोनों मिलकर परिश्रम करते थे, और उससे जो उपार्जन होता था उसी से काम चलाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रानी साहिबा कुंभ स्नान के लिए गई। वहां कुछ
सम्रांत महिलाओं ने ठोक दिया कि राणा साहिबा आप रानी होकर कोई मंगल आभूषण आपके पास नहीं, कोई बढ़िया कपड़ा नहीं, कुछ तो होना चाहिए, आप रानी हो। स्त्रियों के बाद जल्दी लग जाती है, अपने पति के पास जाके कहती है कि हमें भी कुछ गहना और कपड़ा चाहिए। उन्होंने सोचा पतिव्रता होगा, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज यदि इच्छा दर्शाई गई है तो बोले जनता का पैसा तो मैं ले नहीं सकता। हाँ, कोई अन्यायी राजा से जो कर के रूप में कुछ लिया जाए तो कोई असुविधा नहीं। उस समय सबसे अन्यायी राजा रावण था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, जाओ 1.25 मन सोना कर के रूप में राजा रावण से लेके आओ। मंत्री गया और वैसी आदेश के रूप में रावण से कहा कि 1.25 मन सोना कर के रूप में राजा ने मांगा। उसने सोचा कहाँ का पागल राजा है जिसके चलने से पृथ्वी डूबती है, पूरे सब देवता सब मेरे अनुयायी हैं, तो मेरे से बोले भाग जाऊंगे तो मौत हो जाएगी तुम्हारी। उसको भगा दिया गया। राजा रात को सोने जब गए तो मंदोदरी से ये घटना कही। मंदोदरी पतिव्रता औरत थी। उसने कहा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप नहीं जानते चक्रवेण को नहीं जानती, चलिए मैं सुबह आपको चक्रवेण का प्रभाव दिखाता हूँ। मंदोदरी की एक विशेषता थी कि वो कबूतरों को दाना डालती थी। राजा रावण के सामने कबूतरों से कहती है, राजा रावण की दुआई है जैसी किसी ने एक भी दाना चुगा तो, लेकिन कोई सुने नहीं। फिर उसने रावण की दुआई हटा के बोला, राजा चक्रवेण की दुआई है जैसी किसी ने एक भी दाना चुगा तो। सब स्टॉप। एक बहरा था कबूतर, उसका चक्र चल गया गले पर। राजा चक्रवेण का बोले, इसी प्रकार चक्र चलता, आपने बड़ी गलती की। रावण ने कहा कि तुम्हारा जादू है कोई, बेकार बातें हैं सब। रावण सभा में पहुंच गया, तो मंत्री लोग थे फिर आ गया। रावण को भी उत्सुकता तो हो गई थी, बोल चलिए आपको मैं अपनी कारीगरी दिखाता हूँ। समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र के किनारे वैसी कोई श्रीलंका उसने बालू की बना रखी थी। बोले रावण तुम कर के रूप में दे रहे हो कि नहीं 1.25 मन सोना, नहीं तो देखो मैं असली गेट तोड़ रहा हूं, तुम्हारा असली गेट टूट जाएगा। उसने जैसे ही लकड़ी लंका का गेट तोड़ा, असली गेट टूट गया। तो दाहिने साइड की दीवार हटा रहा हूं, तुम्हारे दाहिने साइड की दीवार गिर जाएगी। वो दे रहे हो कि नहीं, मैं तो लंका को डुबो रहा हूं समुद्र में। रावण कहा चलो भैया ले लो 1.25 मन सोना, चुपचाप दे दिया। जब ये घटना आकर उसने अपने राजा को सुनाई तो रानी भी वही बैठी थी। राजा रावण ये था घमंडी राजा, तो तुम्हें 1.25 मन सोना तो आपने 5 सब घटना सुनाई। उसने त्याग और वैराग्य का प्रभाव देखा। बोले मैं अब मुझे को गहना चाहिए, मैं साड़ी चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो यदि आप लोग के जीवन में त्याग को अपनाएंगे तो त्यागा शांति रनन, त्याग से ही शांति मिलती है। ये मैं विवेक से जो भी मेरे को अनुभव होता है महाराज जी की कृपा से बोल लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ललित जी इतनी सुंदर कथा कहते हैं, हमने पहली बार सब महाराज जी का प्रताप है। देखिए अभी अभी बातों से और महाराज जी के का तो दिव्य स्वरूप है। यहाँ जब से मैंने अभी आज हॉस्पिटल का हमारा उद्घाटन हुआ है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए लगकर एक अद्भुत हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और उसका आज लोकार्पण संत श्री के करकमलों द्वारा हुआ है। एक बार आप लोग भी जोरदार तालियां बजाएं कि हमारी व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहे। साधना टीवी के माध्यम से जो भी लोग आज की कथा सुन रहे हैं उनका भी यहाँ के मंच से बहुत बहुत उनका अभिवादन। हमारे पास जड़खोर गौशाला के लिए 51,000 रुपए की आज राशि आई है। सोपान शेखर शर्मा जी जो यूएसए में रहते हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, केवल कथा श्रवण के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने भी अपनी छोटी छोटी बचत से, एक मेरे पास महाराज जी पर्ची आई है, सिर्फ 2 बच्चे हैं 4 या 5 साल के हैं, वो अपना जितना भी बचत होती है उनको जो भी कोई सगा प्रसंगी उनको पैसा देके जाता है, अपनी गोलक भी जमा करते हैं और 11,000 रुपए की गोलक तोड़कर उन्होंने यहाँ पर गौशाला में दिया है। तो महाराज जी के प्रेरणा से
मैं समझता हूँ कि एक दिन वो सपना बिल्कुल साकार होने वाला है कि अखिल भारतीय वंश में जो भी गौ माता है किसी को भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं रहेगी। इसी भावना और सद्भावना के साथ जय श्री राम। ओम नमः परमहंसाय स्वामिति चैतन्यचिन्तनाय भक्तजनानां संन्यासाय श्रीरामचन्द्राय कालीशाय लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये विश्वसर्वौषधगादि निवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं जगद्धामनाथ। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर व्यासाम्बरीश रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि परम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमः सीतानां सुषमाणां श्रीरामानन्दार्जुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपू इनके पद वंदन के नाम गिरा अर्थ बिन बीच संकरियत भून बंदम सीताराम पद परम बंदम तुलसी को चरण जिनकी मोम जग काज कई समुद्र दूर तलको तलको सत्य श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जानकी बल्लभ जानकी बल्लभ कमला धाम अवधि गुरु सीताराम। कमला अवधि गुरु सीताराम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री जय श्याम जय जय गो माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दया। जय गो माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दया। जय गो माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दया। जय गो माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दया। जय गो माता जय गोपाल गौ रक्षा करो दीन दया। जय गो माता जय गोपाल गौ रक्षा करो दीन दया। गोपाल राय सुखी हे नंदलाल गोपाल राय सुखी हे गोपाल गोपाल गरु संवर्धन श्री राम जय राम जय राम 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 जय श्री राम जय जय संकट जय सिया राम संकट श्री गुरु राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री
राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की है। श्री अवध मिथिला धाम की है। श्री राम जन्म महामहोत्सव की है। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। श्री कृष्ण गौशाला महातीर्थ की जय। समस्त गोवंश की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री राम कथा व्यास श्री रसिया बाबा की जय। श्री परम पूज्य व्यास श्री चतुर्वेदी जी महाराज की जय। श्री भजन गायक श्री नंदू जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र माघ मास में इंद्रप्रस्थ नगर की इस विशालतम श्रेष्ठतम श्री कृष्ण गौशाला के पवित्र परिसर में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी जगद्धात्री जगन्माता पूज्या सवत्सा गो माता की चरण समुद्र में एवं पूज्य संत महापुरुषों की पावन चरण सन्निधि में श्री अवध से श्री सिद्ध सदन बिहारिणी बिहारी जी के श्री चरण चंचरी पूज्य श्री पुजारी जी महाराज और श्री मिथिला से पधारे हुए पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज आज जन्मोत्सव पे हमारे ब्रजमंडल की एक विभूति का और आगमन हुआ। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज के परम कृपा भाजन उन्हीं के द्वितीय विग्रह स्वरूप पूज्य श्री कमलेश चतुर्वेदी जी के सुपुत्र श्री हिमेश शास्त्री जी बहुत अच्छी भागवत जी की कथा और बड़ी सुंदर राम कथा कहते हैं। आज उनका भी मंगलमय दर्शन राम जन्मोत्सव की बेला पर हो रहा है। ये इस कथा का और इस गौशाला का और सभी आयोजकों का सौभाग्य है। आज हमारे श्री रसिया बाबा ने बहुत सरल और सुबोध और बड़ी सारगर्भित शैली में जन्मोत्सव की कथा कह दी। नहीं तो कथा का विषय अभी इतना अवशिष्ट था, क्योंकि ज्यादा समय तो मंगलाचरण वंदना नाम वंदना इसी में चला गया, सार्थक हो गया। और आज राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, तो एक ते एका परम विचित्र
उनकी चर्चा करने में तो बहुत समय चाहिए था, लेकिन सबकी संक्षिप्त चर्चा करते हुए और राम जन्म तक आप बहुत अच्छी पद्धति से पहुंच गए। और आज के ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आनंद भी खूब आया। बधाई, बड़ी सुंदर बधाई गाई भैया ने, आनंद जी नाम है, आनंद जी ने बड़ी सुंदर बधाई गाई। और फिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदू जी महाराज तो स्वयं आनंद मूर्ति ही है, क्यों ना हो, श्री किशोरी जी की भूमिका प्रसाद है, इसलिए आपकी वाणी में अद्भुत माधुर्य है। राम जन्म की बधाई और हमारे वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी युगल सरकार की बधाई, दोनों का स्मरण करके इस जन्मोत्सव को आपने और अधिक रसमय आनंदमय बना दिया। बहुत अद्भुत, इतना बढ़िया लग रहा था कि हमको लगता था बस आज बधाई ही हो। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज श्री कृष्ण गौशाला के पवित्र परिसर में एक अत्यंत सुंदर गो चिकित्सालय का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण कहें या गो सेवार्पण हुआ। गोवंश की सेवा के लिए एक अत्यंत सुंदर व्यवस्थित गौ हॉस्पिटल, गो चिकित्सालय, आज उसका उद्घाटन हुआ। और यह देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मानवीय चिकित्सा सुविधाएं जो प्रायः अस्पतालों में मनुष्यों के लिए होती हैं, वो सभी सुविधाएं गौ माता के लिए यहां स्थापित की गई हैं। उसकी योजना है। यह एक बहुत सुंदर बात। गौ माता का ऑपरेशन थिएटर पूरा वातानुकूलित और विधिवत, जो भी ऑपरेशन के यंत्र हैं, खूब सुंदर, व्यवस्थित, स्वच्छ, पवित्र, विस्तृत परिसर। निश्चित ही आज की तिथि बहुत मंगलमयी तिथि है। वेला बड़ी पवित्र वेला है और आज की इस पवित्र वेला में इस दिव्य कार्य का शुभारंभ थोड़े ही समय में एक ऐसा वातावरण उपस्थित होगा कि कहीं किसी गौशाला में किसी को गो चिकित्सालय खोलने की प्रेरणा होगी तो ये कहा जाएगा कि दिल्ली में जाकर श्री कृष्ण गौशाला, बवाना गौशाला के चिकित्सालय को देख के आओ, उस मॉडल को देख के आओ और वहां की चिकित्सा पद्धति को देख के आओ, इसके बाद चिकित्सालय बनाओ। बहुत सुंदर। रुग्ण गोवंश की सेवा भी बड़े भावपूर्वक हो रही है। गोष्ठ भी स्वच्छ हैं। अब संख्या भी पर्याप्त है गोवंश की। वर्गीकरण का कार्य थोड़ा समय और श्रम दोनों से साध्य तो है, लेकिन यहां के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं। और हमारे शेखावत जी, जो आज बहुत सुंदर पगड़ी में उनकी झांकी हो रही है, तो शेखावत जी बहुत कुशल प्रबंधक हैं। बहुत शीघ्र ही गौशाला में जो वर्गीकरण का कार्य है, जहां देशी नस्ल का गोवंश अलग और जर्सी गोवंश भी आ जाता है, उस गोवंश को अलग स्थान मिले और उसमें एक आयु की, एक अवस्था की बछिया अलग हो, बछड़े अलग हो, पूर्ण स्वस्थ अलग और कुछ कम स्वस्थ अलग, इस तरह से वर्गीकरण और हो जाए तो बहुत सुंदर गौशाला है। आज 9 सेट उनका भी उद्घाटन हुआ। जिन लोगों ने अपनी पवित्र लक्ष्मी के द्वारा
9 शेडों का निर्माण कराया, 2 गृहों का निर्माण कराया। उनको देख के भी बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छे माने टेम्परेरी काम नहीं है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी क्वालिटी का टीम और बहुत व्यवस्थित निर्माण, थोड़े खर्च में बहुत बड़ा कार्य यहां दिखाई पड़ा। अभी श्री नंदू जी कह रहे थे कि समझ में नहीं आता कि पारमार्थिक कार्य, गो सेवा का कार्य, संत सेवा का कार्य, अतिथियों के सत्कार का कार्य, उत्सव महोत्सवों का कार्य कैसे संपन्न होता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। जिनको माध्यम बनाकर ठाकुर जी कराते हैं वे भी इसका समुचित उत्तर नहीं दे सकते। यहां 5 लाख रुपए प्रतिदिन का न्यूनतम खर्च है। आपका जो इतनी बड़ी गौशाला है, कर्मचारी हैं, इतना गोवंश है, तो करीब अनुमान है, अनुपात है कि 5 लाख रुपए का अनुमानित खर्च प्रतिदिन का है। हमारी जड़खोर गौशाला का अनुमानित खर्च 3 लाख रुपए प्रतिदिन का अनुमानित खर्च है। लेकिन सच्ची बात हम कह रहे हैं, कोई उसे दूसरे ढंग से मत लेना। यहां के भी किसी व्यक्ति से आप पूछें कि रोज इतने गोवंश के चारे की, पानी की, खर्च की व्यवस्था कैसे होती है, तो सही उत्तर दे पाना किसी के लिए भी कठिन है। हमसे कोई पूछे कि आप जड़खोर गौशाला के अध्यक्ष हैं, आप बताइए व्यवस्था कैसे होती, हम तो ईमानदारी से एक ही बात कहेंगे कि 3 पैसा की भी किसी की नौकरी न करने वाला, 1 बीघा भी खेत जिसके पास नहीं और किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं, 1 पैसा की किसी की नौकरी नहीं, वो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रतिदिन कैसे खर्च करेगा। सच्ची बात यह है कि परमार्थ के जितने कार्य हैं वे सब भगवत संकल्प से हो रहे हैं, भगवान के द्वारा हो रहे हैं। वे भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें भगवान ने इन पवित्र कार्यों में निमित्त बनाया। इसलिए ये भाव कभी भी अपने मन में न आने पावे कि हम करने वाले, करने कराने वाले ठाकुर जी। कर्ता कारयिता च सह, भगवान कर्ता भी है और कारयिता भी। तो ठाकुर जी कैसे करते हैं? श्री नंदू भैया जी के प्रश्न का उत्तर मलुकदास जी दे रहे हैं। बहुत सुंदर साक्षी है मलुकदास जी। मोदी सब संसार है, मोदी सब संसार है, साहिब मेरे राम। जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। सारा संसार मोदी है। मोदी माने व्यवसायी है, कमाने वाला है, उपार्जन करने वाला है। मोदी सब संसार है और साहिब मेरे राम। राम जी साहिब हैं, राजाधिराज हैं, राजा राजेंद्र चक्रवर्ती हैं। उनकी चिट्ठी जिस भाग्यशाली जीव पर पहुंच जाती है, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम जानते ही नहीं हैं तो आपके पास पत्रक भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे? बोलिए। आपको हम अपना मानेंगे तब ना चिट्ठी भेजेंगे। सभी जीव भगवान के अपने हैं,
लेकिन जिस परमार्थी जीव को भगवान अपना करके मानते हैं उसके पास चिट्ठी भेज देते हैं। तुमको यहां गौ हॉस्पिटल बनाना है तो तुमको गो सदन बनाना है, टीन सेट बनाना है तो तुमको इतना बोरी चीनी पहुंचाना है, इतना मैदा पहुंचाना है, इतना आटा पहुंचाना है। ये चिट्ठी माने प्रेरणा, अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी की यह प्रेरणा, यही उनकी चिट्ठी है। ये चिट्ठी किसे मिलती है? जिस जीव को ठाकुर जी अपना करके जानते हैं उसके पास चिट्ठी पहुंचती है। अब प्रश्न उठा, सब जीव जब भगवान के अपने हैं तो भगवान विशेष रूप में अपना किस जीव को मानते हैं? किसी अनुरागी, प्रेमी, समर्थ संत सदगुरु ने जिस जीव को अपना लिया हो उस जीव को भगवान अपना करके मानते। आचार्य का जो कृपा भाजन हो, अनुग्रह भाजन हो, ऐसे जीव को ठाकुर जी अपना मानते। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप ठाकुर जी से न जुड़ सको तो कोई चिंता की बात नहीं, ईमानदारी से जो भगवान से जुड़े हैं उनसे जुड़ जाओ, सहज आपकी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाएगी। श्रृंखला संबंध से सहज प्रीति आपकी भगवान के चरणों में हो जाएगी। सबका धन अच्छे कार्य में नहीं लगता है, ये बात सही है कि नहीं? एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री रामदास जी। बहुत उच्च कोटि के संत थे, जंगल में रहते थे और बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। नाम जपते जपते सिद्ध हो गए, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ। ये मध्य प्रदेश क्षेत्र की घटना। एक ठाकुर साहब थे, वो रियासती जमाना था, रियासतें थी ना उस समय, राजाओं के रजवाड़े थे। तो एक रियासतदार थे, राजा थे, गढ़ी के राजा थे, बड़े अच्छे थे, भक्त थे। बस एक बात का अभाव था, उनके कोई संतान नहीं। पूजा पाठ अनुष्ठान जो संभव थे सब कराए गए, दान पुण्य, लेकिन मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई। किसी ने कहा, राजा साहब वो जंगल में जो महात्मा रहते ना, रामदास जी अच्छे महात्मा हैं, उनके यहां जाओ, उनकी कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी। तो ठाकुर साहब, राजा साहब बार बार जाकर दर्शन करते और वहां अपने हाथ से बेचारे राजा होते हुए झाड़ू बुहारू सेवा करने लग जाते। महात्मा दयालु तो होते ही हैं। एक दिन महात्मा द्रवित हो गए, बोले आप तो राजा साहब हो, हम तो आपकी प्रजा हैं, आप ऐसे यहां साधारण मनुष्य की तरह यहां आकर सेवा करते हैं, क्या आपका मनोरथ है? आपको सेवा करते करते साल भर हो गई। ठाकुर साहब के आंसू भर आए, बोले महाराज आगे आप लोगों की सेवा होती रहे, ऐसा कोई बारिश हमारा नहीं, अर्थात पुत्र दो तो जो आगे चलकर सेवा करे। बोले चलो, सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, राम जी तेरे मनोरथ को पूरा करें। बस उनके पुत्र हो गया। सत्य घटना है महाराज जी, पुत्र हो गया। तो जब पुत्र हो गया तो बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। चक्रवर्ती महाराज तो चक्रवर्ती महाराज हैं, पर राजा तो राजा ठहरा, अपने हैसियत के अनुसार खूब उत्सव किया। लोगों ने कहा जिनकी कृपा से हुआ उनको तो तुम भूल ही गए, उनको बुला। तो बैलगाड़ियों का जमाना था, रामदास जी को आग्रह पूर्वक बुलाया गया। वे कहीं जाते आते नहीं थे, लेकिन अब बहुत आग्रह देख करके इसी के राज्य में ही रहते हैं, आना पड़ा उनको। और वहां पुत्र जन्म के उत्सव में एक बहुत सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बुलाई गई थी नाचने के लिए। वो रात को नाच रही थी,
गैस हंडा जल रहे थे, लैंटर्न होते थे वो जल रहे थे, प्रकाश बिजली तो थी नहीं जमानों में, तो खूब नाच गान हो रहा था। और महात्मा जी को भी बेचारों को चौकी पर बिठा दिया गया। महात्मा तो महात्मा न कहीं भाग सके न जा सके, सिर नीचा करके राम 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 कर रहे थे। जैसे तैसे रात कटी और लोगों ने खूब रुपया नाचने वाली पर उड़ाया। प्रातःकाल नाचने वाली गई अपना प्रोग्राम करके, अपनी प्रस्तुति देकर के वो चली गई। सस्ते के जमाने में 300 रुपए में तय होकर के आई थी। घटना करीब 100 वर्ष पुरानी होगी, तो 100 साल पहले 300 रुपए की भी बड़ी कीमत थी। तो 300 रुपए में तय होके आई थी वो। तो जो तय था वो तो उसको देना ही पड़ा, और ऊपर से जो लुटाया गया वो और ऊपर की आमदनी थी उसकी। तो हम समझते 100-200 रुपए और ऊपर से आ गया वो तो खूब प्रसन्न होकर वहां से गई। अब रामदास जी की बारी आई कि रामदास जी को विदा किया जाए। महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से पुत्र हुआ। बोले बच्चा ठाकुर साहब हमको पहुंचा दो, हमारे जंगल में जो कुटिया है हमारी वहां पहुंचा दो। नहीं महाराज 2-4 दिन रुको। बोले नहीं बस हमारा एक ही बार आज सब पूजी, रात जैसे तैसे बीती, हमको पहुंचा दो। ठीक है महाराज, ज्यादा आग्रह करना ठीक नहीं। किसी ने कहा महाराज नाच गान में रात बीत गई, संत जी को बुलाया, उनकी कोई वाणी नहीं सुनी, कोई उपदेश नहीं सुना, तो आप जा रहे हैं तो कुछ उपदेश तो देके जाने। विदाई तो संत जी की हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने कहा महाराज कोई सत्संग की बात हमको बताओ। बोले भाई देखो हमको जाने की त्वरा है, हम जल्दी आश्रम पहुंचना चाहते हैं, यहां से शीघ्रता पूर्वक जाना चाहते हैं, लेकिन अब आप लोग कह रहे हो कि कुछ कह के जाओ, उपदेश दे के जाओ, तो बहुत संक्षिप्त प्रवचन करके हम यहां से प्रस्थान करेंगे। उन्होंने न कोई मंगलाचरण किया, न कोई भूमिका बनाई, न कोई कीर्तन किया। रामदास जी का बोल। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि धन अच्छे कार्यों में सबका नहीं लगता। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनका धन बहुत अच्छे कार्यों में लग रहा है, वे निश्चित भाग्यशाली हैं। रामदास जी ने कहा आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहाँ करें जगदीश, रंजनिया को तीन से रामदास को 30, सियावर रामचंद्र की जय। तो नाचने वाली का नाम था रंजनिया। बोले रंजनिया हमारे देखते देखते 300 रुपया ले गई, तो हमको आप लोग विदा कर रहे हैं, इतनी बड़ी गौशाला है, आए गए संत का भी सत्कार होता है, ठाकुर जी का मंदिर है, वर्ष में उत्सव महोत्सव भी होते हैं, तो हम कहीं जीवन में आए गए, हठपूर्वक जबरदस्ती यहाँ बुलाया, रात हमारी खराब की, और रंजनिया को 3 से और रामदास को 30, इसलिए आंखें फूटी जगत की, कहा करे जगदीश, रंजनिया को 3 से रामदास को 30। हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अहंकार मत करो कि हम परमार्थ में बहुत धन व्यय कर रहे हैं। यह अहंकार तब करना जब अपने ऐश आराम और अपने व्यक्तिगत व्यसनों को त्याग कर धन बचाकर उससे सेवा करो। अरबों करोड़ों रुपए हमें तो पता नहीं है,
कितनी बड़ी बड़ी रकम राशि विवाह आदि के अवसर पर लोग खर्च कर देते हैं। सुना है कि 4-4, 5-5 हजार रुपयों के तो कार्ड बन जाते हैं। लाखों रुपए की सजावट हो जाती है। खाया हुआ भी कोई अच्छे काम में नहीं जाता, वो सब ऐसे ही चला जाता, कचड़े में चला जाता है। बहुत अच्छी बात है, बेटा बेटी के विवाह में खर्च करना चाहिए, मकान बनाने में भी खर्च करना चाहिए, लेकिन यह उत्तम पक्ष नहीं है। धन की 3 गतियां हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, यो न ददाति न भुंक्ते, जो न देता है न भोगता है, उसकी तीसरी गति होती नाश। आप अच्छे कार्य में जो धन का व्यय करते हैं, वो इस जन्म के लिए कई जन्मों के लिए ठाकुर जी के चरणों में वो फिक्स डिपॉजिट हो गया। उसका परिणाम परलोक में भी मिलेगा, और जहां जहां जब जब जन्म होगा उसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, उसका उत्तम फल तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए सत्कर्म करने के बाद भगवत प्रसन्नता के लिए करो, और करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, आपकी अपनी जो भी शब्दावली हो उसके अनुसार करो और फिर भगवान को अर्पित करो। इसलिए वैष्णव जो है, कोई शुभ कर्म करता है तो उसका उद्देश्य होता है भगवद मुखोल्लासार्थम एतत् जपम पाठम होमादिकम वाहन करिष्ये, भगवत प्रीत्यर्थम भगवद मुखोल्लासार्थम। वो जो कुछ भी करता है किस लिए करता है? बोले मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम। अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविंद प्रसाद कैंकर्य सिद्ध्यर्थं च एतत् पाठं जपं होमादिकं वाहन करिष्ये तदर्पिता अखिलाचारी था। वैष्णव की प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई और भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया गया तो अभिमान करने का तो कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए हृदय से प्रार्थना करें, हे नाथ हम आपके हैं, यह तन मन प्राण देह इंद्रिय ग्रह कुटुंब व्यवसाय ये सब आपका है। आप ऐसी कृपा करें कि भूल कर भी इसे हम अपना मानकर स्वेच्छापूर्वक इसका दुरुपयोग न कर बैठे। ये आपकी वस्तु आपकी सेवा में लगती रहे। ये प्रार्थना प्रत्येक विवेकी मनुष्य को करना चाहिए। भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर का सदुपयोग अच्छे कार्यों में, इंद्रियों का उपयोग अच्छे कार्यों में, तन हो मन हो धन हो इंद्रिय हो सब भगवत प्रीत्यर्थ भगवत कार्य के लिए उसको समर्पित करना, यही जीव के कल्याण का सरल साधन है। भगवान करुणामय हैं। भगवान आज हम सबको अपनी सेवा का सौभाग्य देने के लिए गो माता के रूप में उपस्थित हैं। इस रूप में उपस्थित भगवान को पहचान लो और प्रेम से सेवा कर लो, सब काम बन जाए, सब काम बन जाए। बहुत प्रसन्नता है आज के शेड निर्माण और हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह को देखकर बड़ी प्रसन्नता है। बहुत अच्छे आप लोग हैं और बहुत अच्छे कार्यों में आप लोग लगे हुए हैं। हमारे राजेश जी भी बढ़िया हैं, गणेश जी के जैसे हैं। राधा माधव दास जी बोलो गिरिराज महाराज की, दिन भर गिरिराज जी की जय जयकार बोलते रहते हैं। और हमने एक विशेषता देखी कि कभी किसी की बुराई इनके मुख से नहीं,
ये हीरा है, ये कोहिनूर है, और ये तो बिल्कुल क्या कहना, इनकी रोशनी सब जगह चमक रही है, सबकी बड़ाई करते हैं। अच्छी बात है। सही बात यह है कि संस्थाओं में इसी प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए जो सबको जोड़ करके रखे। अच्छे कार्यों के लिए सबका जुड़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम लोग संगठित होकर के बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। और अब दिल्ली वासियों के सामने एक कार्य और उपस्थित है, तो दिल्ली वासियों को ही करना है, बाकी लोग तो दिल्ली वासियों के अतिथि बनेंगे। वो कार्य है सन 66 में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ था और उसे बड़ी बर्बरता पूर्वक कुचला गया था। उस गोरक्षा आंदोलन के 50 वर्ष 2016 के गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्ण होने वाले हैं। तो इस 50वें वर्ष में उन दिवंगत 66 के आंदोलन में जिन्होंने गोरक्षार्थ अपना बलिदान किया था, वे भाग्यशाली पुरुष, और उसके भी पूर्व मुगल काल से लेकर अंग्रेजी सभ्यता तक जिन लोगों ने गोरक्षा के लिए अपना आत्मोत्सर्ग किया, उन सबके चरणों में भावांजलि अर्पित करने का एक उत्तम अवसर है। पूज्य पचमेड़ा महाराज जी की श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रबल इच्छा है, तो आप सब दिल्ली वासी यदि कमर कस लें तो बहुत सरलता से, बड़ी सहजता से वह आयोजन होगा। और उसके लिए हम श्री नंदू भैया जी को भी प्रार्थना करते हैं कि वो अपने परिकर को भी प्रेरणा दें। और आप सब महापुरुष तो है ही हैं। एक बार ऐसा आयोजन होना चाहिए, माने 2016 का गो नवरात्रि महोत्सव इस प्रकार का होना चाहिए, अविस्मरणीय, विश्वस्तरीय, अविस्मरणीय उत्सव होना चाहिए, जिसमें भारतवर्ष के सभी धर्माचार्य और सभी महापुरुष हों। और हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं है जो किसी की निंदा, किसी को गाली देने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए। हम तो अपने पूज्य पूर्व पुरुषों के चरणों में, गोभक्तों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां उपस्थित हुए। हमारी प्रार्थना तो भगवान से यह है कि दिल्ली वासी तो उपस्थित हो ही, कम से कम भारतवर्ष के सभी प्रांतों से लोग यहां आए। 1 करोड़ लोग तो कम से कम गौ माता के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होने चाहिए। और वो सब आप लोगों के, अभी आप सुन ही चुके हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। हम लोगों को तो केवल निमित्त बनना है, करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी की ठाकुर पूज्य गौ माता है। तो ये प्रथम बीज बपन हमने कर दिया है। अब आप लोग उसके ऊपर विचार करते रहें, योजनाएं बनाते रहें, जिससे बहुत अच्छा कार्य हो सके। एक कार्य गोरक्षार्थ और आरंभ हुआ है। मलुपीठ में प्रतिमास माने अखंड हरिनाम संकीर्तन गोरक्षा के निमित्त ही हो रहा है। कुछ प्रेमी आए थे एक रात्रि में और उन्होंने कहा, महाराज गोरक्षा के लिए कोई अनुष्ठान हो, क्या अनुष्ठान होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नाम संकीर्तन की महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा है, तो नाम संकीर्तन की प्रेरणा आप क्यों नहीं देते? नाम संकीर्तन कहीं गोरक्षा के लिए हो तो उसका निश्चित प्रभाव बनेगा, वातावरण उससे बनेगा। वे महान भाव तो कह के चले गए, हम उनको जानते भी नहीं, उनका नाम क्या, गांव क्या, कहां से आए थे, लेकिन वो प्रेरक बन गए। फिर मैंने पचमेड़ा महाराज को भी निवेदन किया, तो महाराज बोले ठीक है। तो श्री मलुकपीठ के ठाकुर जी ने अखंड हरिनाम संकीर्तन गो रक्षण और गो संवर्धन के लिए आरंभ किया, जो भगवत कृपा से बहुत अच्छी पद्धति से चल रहा है। हमारा निवास संकीर्तन के बिल्कुल निकट है, इसलिए जब जब हम रहते हैं तो हमको दिन रात नाम की धुन सुनाई पड़ती है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य गोरक्षार्थ ही हुआ है, और किसी का लौकिक मनोरथ हो तो उसकी भी पूर्ति हो जाए, उसके निमित्त हुआ है, वह है भगवान नाम बैंक की स्थापना।
राम नाम बैंक तो है, लेकिन यहाँ भगवान नाम बैंक है। ठाकुर जी का जो भी नाम आपको अतिशय प्रिय हो वो नाम आप लिख करके जमा करें, और हमारे ठाकुर जी की भगवान नाम बैंक कर्ज भी देती है।